आज देश में 2014 से लेकर आज तक जो देश में अर्थव्यवस्था थी, उस अर्थव्यवस्था में धीरे धीरे हालत भारत की बिगड़ती जा रही है। 2014 में $1 की कीमत 58 रुपये थी। आज $1 88 रुपये पर पहुंच चुका है। जो अवमूल्यन हुआ है, क्या उसमें भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है? मोदी जी कहते हैं विकसित भारत 2047 तक कर देंगे, सपना दिखाते हैं और सपने दिखाकर ही वो लोगों को एक गुमराह करते हैं। कौन सा ऐसा कदम है उनका जिससे इस देश की अर्थव्यवस्था सुधरी? महंगाई की मार सब जगह है। आप लोग भी जितने भी हैं, क्या आपके परिवारों में महंगाई की मार है कि नहीं? जो हमारे वेतनभोगी लोग हैं, क्या उनके वेतन तो बढ़ी नहीं, महंगाई तो बढ़ गई। बच्चों की स्कूल फीस बढ़ गई, दवाई का खर्चा बढ़ गया, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ गई। किसानों की हालत ले लीजिए। सोयाबीन हमारे यहाँ की मुख्य फसल रहा करती है, आज भी 4,500-4,500 हजार से ज़्यादा प्रति क्विंटल सोयाबीन नहीं बिक रहा। और ये पिछले 12 साल से हम देख रहे हैं सोयाबीन का भाव नहीं बढ़ रहा, लेकिन सोयाबीन के तेल का भाव बढ़ रहा है। यानी कि किसान को फायदा नहीं हो रहा, जो कृषि उपज को तेल या दाल में परिवर्तित कर रहा है उसको फायदा हो रहा है। और ये सारा का सारा जो है ब्रांडेड जो माल है, जो ब्रांडिंग करता है, बड़े बड़े तेल के व्यापारी, बड़े बड़े आपके अनाज के व्यापारी, उनको फायदा हो रहा है, किसान को फायदा नहीं हो रहा है। इस तरह से अनेक ऐसे उदाहरण हैं। मोदी जी कहते थे मैं काला धन विदेशों से लेके आऊंगा। 1 रुपया भी विदेशों से काला धन नहीं आया, जबकि भारत से काला धन बाहर निकल गया। स्विस बैंक में भारतीय खातेदारों की संख्या में कमी नहीं आई है, बढ़ गई है। जो लोग यहाँ का पैसा लेके बाहर गए, उनको आज तक वापस नहीं लाया गया। अब क्या हो रहा है कि वो लोग तो आए नहीं, जो बेचारे रोजी रोटी को देखते हुए जंगलों में, पहाड़ों में से चुपचाप घुस गए अमेरिका में, वो सब पकड़े गए और उनको मिलिट्री हवाई जहाज में डोनाल्ड ट्रंप उनको हथकड़ियां डाल के, बेड़ियां डालकर उनको यहां भेज रहा है और मोदी जी चुप है। क्या इसमें हमारा राष्ट्र का अपमान नहीं हुआ है? लेकिन आप लोग तो क्या करोगे? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मैं कहता हूं, अरे कुछ तो तुम्हारा एक जो अहम जो तुम्हारे जो है जमीन है, क्या जमीन तुम्हारे को उस पर बताता नहीं है कि किस प्रकार से हमारा अपमान हो रहा है? जागृत नहीं होता तुम्हारा जमीन? ये सब बातें आपके सामने में प्रस्तुत करना चाहते हैं। अब बहुत बड़े पैमाने पर एक और समिट हो रही है, इकोनॉमिक समिट हो रही है, ग्लोबल समिट हो रही है। करोड़ों रुपए खर्च हो जाएंगे, बताएंगे इतने हजार, इतने लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ गया, लेकिन लगता कुछ नहीं। ये केवल अधिकारी, कर्मचारियों, नेताओं को
और इवेंट मैनेजमेंट कंपनियों को पैसा कमाने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और अधिकारी कर्मचारियों को भी बड़े बड़े उद्योगपतियों के उनके अधिकारी कर्मचारियों के साथ संपर्क स्थापित हो जाता है, जिसकी वजह से उनको लाभ होता है। इन सब बातों पर हमें बताएं मुख्यमंत्री जी कि आखिर जितना आपके MOU साइन हुए शिवराज सिंह चौहान के समय, उनमें से कितने उद्योग लगे? सरकारी जमीनों पर कॉलोनियां काट रही है। भाजपा के लोग सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। पूरे तरीके से आज जो मोदी जी कहते थे न खाऊंगा न खाने दूंगा, उल्टा अब ये है खूब खाओ खूब खिलाओ और पकड़े जाओ, हम है ना तुम्हारे लिए। ये भाजपा के नेता की तुम चिंता क्यों करते, हम बैठे ना। साथियों, कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन इस मामले में हमें कांग्रेस पार्टी को जमीनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और यही मेरा संदेश है आज मेरे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आपके माध्यम से भी, कि कांग्रेस पार्टी केवल चुनाव की तैयारी में न लड़े, दैनिक रूप से हमें गरीब की, मजदूर की, आप मजदूरी की हालत देख लो। आप किसी गांव में चले जाओ, मजदूरी क्या मिल रही है? 250, 300, 350 रुपये। और कितने दिन मिलती मजदूरी? मुश्किल से साल में 30-35 दिन भी नहीं मिलती, और मशीनें अब तो आ गई हैं। आज उनकी हालत क्या है? खाने को नहीं है। इसी के साथ साथ एक नई व्यवस्था और सामने आ रही है। अनेक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज आ गई है मार्केट में, जो 2 दिन में 4 दिन में कर्जा बांट देते हैं। मैं कर लूँ उसके बाद आप। तो ये जो छोटे छोटे शहरों में कंपनियां आ गई हैं, लोगों को कर्जदार बनाया जा रहा है और ब्याज पर ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट लिया जा रहा है, चक्रवर्ती ब्याज लिया जा रहा है, और इसको कोई देखने वाला नहीं। हम चाहेंगे कि इस पे माननीय मुख्यमंत्री जी आप इस बात को देखें, और वित्त मंत्री जी हमारी केंद्र में, उनसे भी हमने कहा है और कहेंगे कि आप इन नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज को चक्रवर्ती ब्याज लेने से रोकिए। और इसमें छोटे छोटे लोगों को फंसाया जा रहा है, उनकी ज़मीनें गिरवी रखवाई जा रही हैं, उनके मकान खरीदे जा रहे हैं। ये सब व्यवस्था जो है आज इस देश में गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, और इस देश की संपत्ति कुछ लोगों के हाथ में पहुंचती जा रही है। 16 लाख करोड़ का कर्जा बड़े बड़े उद्योगपतियों का माफ हो गया, लेकिन गरीब का कर्जा, किसान का कर्जा, छोटे मध्यम व्यापारी का कर्जा माफ नहीं हुआ। ये अर्थव्यवस्था है मोदी जी। देखिए, अभी आपके गठबंधन की नेता ममता